प्राचीन समय की बात है। पहाड़ी के नीचे बसे एक छोटे से गांव में एक नौजवान लड़का रहता था। वो लड़का पूरे गांव में अपने आलस्य और काम चोरी के लिए मशहूर था। उस गांव में सभी लोग उसे आलसी कहकर ही बुलाते थे, क्योंकि वो पूरे दिन एक पेड़ के नीचे पड़ा रहता, झपकियाँ लेता और अपने भविष्य के बारे में अच्छे अच्छे सपने देखता। उसकी ज़िंदगी ऐसे ही आलस्य में गुजर रही थी। लेकिन एक दिन उस गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए और वो अगले कुछ दिनों तक उसी गांव में रुकने वाले थे। बौद्ध भिक्षु गांव में भिक्षा मांगते, दिन भर लोगों को उपदेश देते और रात में गांव के बाहर बने बौद्ध मठ में आराम करते। बौद्ध भिक्षु जब भी भिक्षाटन के लिए जाते और भिक्षा लेकर वापस लौटते तो वो हर बार उस नौजवान लड़के को उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ पाते। बौद्ध भिक्षु 2 दिनों तक ये सब देखते रहे और वो समझ गए कि ये लड़का मानसिक आलस्य का गुलाम है। तीसरे दिन जब बौद्ध भिक्षु भिक्षा लेकर लौट रहे थे तो वो उस नौजवान लड़के के पास गए, जो कि अभी भी उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। बौद्ध भिक्षु ने उस लड़के से कहा, हे प्रिय बालक, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस पहाड़ी की चोटी तक जाओ और वहाँ से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। लड़के ने लेटे हुए अपना सिर पहाड़ी की तरफ घुमाया और उसकी सबसे ऊंची चोटी तक अपनी नज़र दौड़ाई। उसके बाद उसने बौद्ध भिक्षु की तरफ देखा और मजाक उड़ाते हुए कहा, यह संभव नहीं है, मैं उस पहाड़ी की चोटी तक नहीं जा सकता, मैं बहुत आलसी हूँ। फिर बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मुझे जिस पंख की तलाश है वो इस पहाड़ी की चोटी पर भी नहीं मिलेगा। वो तो इस पहाड़ी की दूसरी तरफ एक गुफा के अंदर मिलेगा, जिसके लिए उस पहाड़ी की चोटी तक चढ़कर दूसरी तरफ नीचे उतरना होगा। लेकिन वो कोई साधारण पंख नहीं है। ऐसा पंख तुमने आज तक नहीं देखा होगा। वो एक बहुत ही दुर्लभ और सुंदर पंख है जो अपनी रोशनी बिखेरता है। भिक्षु की इन बातों से उस नौजवान लड़के के अंदर उत्सुकता जागी। उसने आज से पहले ऐसे किसी पंख के बारे में कभी नहीं सुना था और ऐसे रोमांचक सफ़र के बारे में सोचकर वो अंदर से उत्साहित हो गया। इसीलिए उसने बौद्ध भिक्षु की चुनौती को स्वीकार करने का फैसला लिया और वो पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। लेकिन चढ़ाई बहुत लंबी और कठिन थी। कुछ दूर चलते ही लड़के का शरीर थकने लगा, सांस फूलने लगी और शरीर से पसीना भी बहने लगा। लेकिन फिर भी वो नौजवान लड़का चलता रहा और जैसे जैसे ऊपर और ऊपर चढ़ता गया उसे प्रसन्नता और उत्साह की अनुभूति होने लगी, जिसे उसने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था। आखिरकार जब वो कड़ी मेहनत और बहुत कोशिशों के बाद पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा, तब वो पूरी तरह से थक चुका था, लेकिन वो बहुत खुश था। उसे अंदर से आत्मसंतुष्टि का एहसास हो रहा था। उसके चेहरे पर योद्धाओं जैसी मुस्कुराहट थी, जैसे उसने कोई युद्ध जीत लिया हो। उसने पहाड़ी की चोटी से नीचे देखा। उसके सामने एक बहुत ही सुंदर दृश्य था। उसने अपने अंदर एक उपलब्धि की भावना महसूस की, जो उसने आज से पहले कभी नहीं की थी। लेकिन असली चुनौती आगे थी। उस नौजवान लड़के को पहाड़ी की दूसरी तरफ उतरना था और उस गुफा को ढूंढना था जहां पंख मिलने की बात बौद्ध भिक्षु ने कही थी। पहाड़ी से नीचे उतरना और ज़्यादा मुश्किल और ख़तरनाक था, क्योंकि ढलान ज़्यादा खड़ी थी और चढ़ाई के समय लड़का कई बार लड़खड़ाया और गिरा भी था, तो इस बात का डर भी उसके अंदर था। लेकिन बौद्ध भिक्षु को पंख लाने के वादे की वजह से वो लगातार हिम्मत करके आगे बढ़ता रहा। काफ़ी खोज मशक्क़त और कड़ी मेहनत के बाद जब वो अंत में गुफा तक पहुंचा तो उसने देखा कि पंख वहीं पड़ा हुआ था, जो गुफा की प्रवेश द्वार से छन के आ रही रोशनी में चमक रहा था। उस नौजवान लड़के ने पंख उठाया, लेकिन उसकी सुंदरता को देखकर अचंभित रह गया। वो काफ़ी देर तक पंख को ही देखता रहा, लेकिन फिर अचानक उसे याद आया कि अभी तो उसे वापस भी जाना है। उसने खुद की तरफ देखा। वो पूरी तरह से थक चुका था। वो चिंतित हो गया कि वो फिर से पहाड़ कैसे चढ़ेगा और बौद्ध भिक्षु तक ये पंख कैसे पहुंचाएगा। एक क्षण के लिए उसने हार मानने के बारे में सोचा, लेकिन फिर उसे वो उपलब्धि और गर्व की भावना याद आई जो उसने पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने पर महसूस की थी। उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर इस सफ़र को पूरा करने की ताकत और दृढ़ संकल्प है। वो दोबारा पहाड़ी पर चढ़ने लगा। उसकी मांसपेशियों में दर्द हो रहा था, उसके हाथ पैर कांप रहे थे, फेफड़े फटे जा रहे थे। वो कई बार तो लड़खड़ा कर गिर भी पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो खुद को आगे बढ़ाने के लिए
लगातार दर्द झेलता जा रहा था। अथक प्रयास और घंटों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार जब वो वापस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उनके हाथों में वो पंख रखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे महसूस हुआ कि आज उसने अपने आलस्य पर काबू पा लिया है और कुछ महत्वपूर्ण करके दिखाया है। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और संतुष्टि का भाव देखकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और कहा, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, आज तुमने जिंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखा है कि आलस्य कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे स्वीकार कर लिया जाए या सहन किया जाए। आलस्य एक चुनौती है जिसे दूर करना होगा। ये एक बाधा है जिसे पार करना होगा और आलस्य को ख़त्म करने के लिए तुम्हें अपना पहला कदम उठाना ही पड़ेगा। अपने लक्ष्य की ओर चलना ही पड़ेगा और तब तक चलते रहना पड़ेगा जब तक तुम अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर लेते। उस नौजवान लड़के ने बौद्ध भिक्षु के शब्दों की गहराई और उसके महत्व को समझते हुए हाँ में अपना सर हिला दिया। आज उसे एहसास हुआ कि वो हमेशा से ही बड़ी और महान चीज़ों को करने में ही सक्षम था, लेकिन उसके आलस्य ने उसे रोक रखा था। अब वो जान गया था कि उसके पास अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने की ताकत और दृढ़ संकल्प है। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने उस लड़के को आशीर्वाद दिया और उस गांव से चले गए। दोस्तों, इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि जब हम असंभव लगने पर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खुद को आगे बढ़ाते हैं, तब हम अपने भीतर एक ऐसी ताकत और दृढ़ संकल्प की खोज करते हैं जिसके बारे में हम पहले कभी नहीं जानते थे। दोस्तों, एक और बात, आलस्य पर काबू पाने के लिए हमें खुद को चुनौती देनी चाहिए और बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य बनाने चाहिए। फिर चाहे वो लक्ष्य कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, हम ज़रूर उसे हासिल कर सकते हैं।